जैसे ही उसकी बुलंद आवाज गूंजी, आयजा, इतनी जोर से कि अपने कमरों में बैठे आशिर, एशल और रोहान घबराकर बाहर दौड़ आए। सबके जहन में एक ही सवाल था, आज असद भाई को क्या हो गया है? आयजा, जो शायद ऊपर अपने कमरे में अगली चाल की बुनियाद रख रही थी या अपनी जीत के नशे में डूबी हुई थी, असद की आवाज सुनकर एक पल के लिए सहम गई। फिर हमेशा की तरह चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ाकर नीचे आई। उसे यकीन था कि वह इस बार भी अपनी बातों के जाल से हालात संभाल लेगी, लेकिन आज खेल उसके हाथ से निकल चुका था। जैसे ही उसने असद के सामने खड़े होकर बोलना चाहा, असद ने उसे रोक दिया। उसने सबके सामने सख्त लहजे में कहा कि अब यह मासूम बनने का ड्रामा बंद करे, क्योंकि आज वह हर उस साजिश से वाकिफ हो चुका है जो सालों से इस घर की बुनियादों को खोखला कर रही थी। आयजा ने इनकार करने की कोशिश की, कहा कि किसी ने उसके खिलाफ असद के कान भरे हैं, लेकिन असद का अगला जुमला उसके पैरों तले से जमीन खींच ले गया। उसने बताया कि सच्चाई किसी गैर ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी माँ ने बयान की है, वही माँ जिसका ज़मीर आखिरकार जाग गया था। उसने इनाया का घर उजाड़ने से लेकर शायान को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने तक आयजा की हर चाल का पर्दाफाश कर दिया था। माँ का नाम सुनते ही आयजा का चेहरा जर्द पड़ गया, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। वह जानती थी कि दुनिया झूठ बोल सकती है, लेकिन माँ की गवाही से बचना नामुमकिन था। असद का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उसने आशिर और ऐशल की तरफ इशारा करते हुए याद दिलाया कि कैसे ऐशल पर चरित्रहीनता के झूठे इल्जाम लगवाए गए, कैसे शायान को विदेश से बुलाकर एक सुनियोजित खेल रचा गया। असद ने कबूल किया कि वह अंधा बना रहा, आयजा पर भरोसा करता रहा और अपने ही भाई को गलत समझता रहा, लेकिन अब सब साफ हो चुका था। घर का माहौल सन्नाटे से भर गया। आयजा टूटते हुए असद के कदमों में गिरने लगी, रोती रही, रिश्तों और बदनामी का वास्ता देती रही, मगर असद ने उसे झटक दिया। अब यह मामला 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहा था। इसी हंगामे के बीच कहानी ने एक और खौफनाक मोड़ लिया। दरवाजे पर शोर हुआ और शायान को घर के अंदर लाया गया। वह वही शख्स था जो मुल्क छोड़कर भागने वाला था, लेकिन रास्ते में रोक लिया गया। साफ था कि इसके पीछे ताकत का इस्तेमाल हुआ था। ऐशल के वालिद, जो एक असरदार कारोबारी हैं, अपनी बेटी की बर्बादी रोकने के लिए हर हद पार करने को तैयार थे। शायन को जब असद और आशिर के सामने खड़ा किया गया और उस पर दबाव डाला गया, तो डर के मारे उसने सब कुछ उगल दिया। उसने कबूल किया कि अनाया से शादी, तलाक और ऐशल को ब्लैकमेल करना उसका अपना फैसला नहीं था, बल्कि आयजा की साजिश का हिस्सा था। बचपन की दुश्मनी और बदले की आग में उसने उसे मोहरा बनाया था। यह कबूलनामा आयजा के लिए आखिरी कील साबित हुआ। दूसरी तरफ इस पूरे तमाशे के बीच एक और कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर थी। रोहान और अनाया की डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी और सच सामने था। बच्चा रोहान का ही था। यह जानकर रोहान पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। वह अनाया के पास गया, माफी मांगी, रिश्ते को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन अनाया अब वही कमजोर लड़की नहीं रही थी। उसने अलमारी से वह कागज निकाला जिस पर टेस्ट से पहले रोहान के दस्तखत थे, वह शर्त जिसमें उसने गुस्से और घमंड में अपने ही बच्चे से नाता तोड़ दिया था। अनाया ने वह कागज उसके सामने रखते हुए साफ कहा कि अब पछतावे की कोई कीमत नहीं। उसने याद दिला